हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट का टोटल जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं। तो इसमें सारा डिटेल्स देखेंगे जो डेटा से है, मतलब इसमें सारा एक्ट देखेंगे, जो अधिनियम है, जो भी फॉरेस्ट के लिए अधिनियम है, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारा चीज़ इसमें देखेंगे। इसका दोस्तों 3 पार्ट आएगा और छोटा छोटा पार्ट आएगा, बड़ा बड़ा पार्ट नहीं आएगा। 3 पार्ट आएगा। 3 पार्ट में क्या करेंगे दोस्तों, 2 पार्ट में एक्ट आएगा और तीसरा पार्ट जो रहेगा उसमें ऑर्गेनाइजेशन आएगा कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करता है हमारा इन्वायरमेंट को। तो ये आपको ये टॉपिक आप एक बार पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सारा वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे और मैं गारंटी लेता हूँ इसके बाद आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे। न्यूमोनिक मेथड से ये डायरेक्टली मैं सारा चीज़ को क्लियर करूँगा और सारा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, हर बार इन्वायरमेंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस स्लाइड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर ये 3 वीडियो देखने के बाद आप बना सकते हो, सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा जो नंबर से जितना भी रिलेटेड है। तो बस इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों बिना डिले किए हुए, और आप इंजॉय करेंगे और आपको मजा आएगा, सारा याद भी हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और इन्जॉय करें। तो दोस्तों सबसे पहला क्या देखिए ध्यान से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, वन जीव संरक्षण अधिनियम। वन जीव संरक्षण अधिनियम। तो ये पूछेगा एग्जाम में कि ये कब आया था, एग्जाम में क्या पूछेगा कब आया था, और ये बार बार पूछा जाता है। तो बस आपको बस दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, ना डेटा रखना है माइंड में, ना दिमाग लगाना है। बस आपको ये आएगा, सिर्फ ये चीज़ देखना है, वाइल्ड लाइफ। क्या देखना है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ से आप ये याद रखोगे कि यार वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है उस पर यकीन मत करना, कभी भी यकीन मत करना, क्योंकि वो कभी भी आप पे को काट सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आएगा वन जीव, तो वन जीव पे कभी क्या करना, वाइल्ड लाइफ पे क्या करना, कभी भी भरोसा मत करना, कभी भी यकीन मत करना। बस आपका क्लियर हो गया। जब भी आएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो वाइल्ड लाइफ पे कभी यकीन मत करना। बस क्लियर हो गया। कितना आसान था, देखिए ध्यान से। ए का कोड नहीं होगा, के का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एन का होगा। ठीक है, के का दोस्तों कितना होता है 7 और एन का कितना होता है दोस्तों 2। ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ मैं बता देता हूँ इस वीडियो में, जो भी इसमें आएगा वो 2 पॉसिबिलिटी का आएगा और कुछ भी नहीं, या तो 19 या तो 20। ठीक है, क्योंकि जो भी ये प्रोटेक्शन एक्ट जो बना वो हमारा इंडिया में बना। ठीक है, और इंडिया में बना तो इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। तो जो भी सेंचुरी रहेगा वो 90 का सेंचुरी रहेगा या फिर 20 सेंचुरी का रहेगा, मतलब 2015, 2014, 2011 का रहेगा। तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ में आएगा कि वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता वो डेट। मैं आपको बता दूंगा कि वो आना स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में, सिर्फ आज 19 का सारा वीडियो आएगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना। अगर ये आया तो यहाँ 20 चिपका सकते हैं क्या, देखिए 20 चिपकाएंगे तो 20 72 हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 20 72 पॉसिबल ही नहीं, तो 19 ही चिपकाया जाएगा। बस 19 और 20 चिपकाना है, और आप पॉसिबिलिटी किसी में करो आपको नहीं आएगा कन्फ्यूजन ज़्यादा। बस यहाँ क्लियर हो गया 1972। दूसरा बात, ऑप्शन से आप कैसे जाओगे, देखो किस ऑप्शन में 72 है, टिक लगा दो, डायरेक्ट आंसर। समझ में आया, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन उसमें नहीं रहेगा। 72, 1972, 1974, 1976, 1978 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना, 19 चिपका दीजिए, बस आपका क्लियर हो गया। 1972 में दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों, 1972 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, वाटर पोल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन एक्ट। आपको कैसे याद रखना है वाटर पोल्यूशन, तो आप क्या कर रहे हो, कार को बार बार धो रहे हो, जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे धो रहे हो। सऊदी अरेबिया में दोस्तों अगर आप कार इधर उधर धोते हो, सऊदी अरेबिया नहीं दोस्तों, दुबई में अगर आप इधर उधर कार धोगे तो आपका फाइन लगेगा, और फाइन आपको मैनुअल नहीं काटा जाएगा, ऑटोमेटिक आपका डिडक्ट हो जाएगा अकाउंट से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उन लोग क्या करता है, वाटर पोल्यूशन, वाटर को कंजर्व करता है, और क्योंकि वहाँ पानी का भी प्रॉब्लम है तो उसको कंजर्व करता है। तो सेम चीज़ हमारा इंडिया में है कि वाटर पोल्यूशन एक्ट क्या है कि अगर जब भी आएगा वाटर पोल्यूशन एक्ट तो वाटर से क्या होगा कि आप पानी को बर्बाद मत करो कार धो धो कर पर डे। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हुआ पूरा कार धो दिए, हल्का सा पहिया गंदा हुआ कार धो दिए पूरा। तो उससे क्या हुआ, हमारा वाटर का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक बाल्टी के जगह पे पूरा पाइप लगा के धो रहे हैं, तो कार को नहीं धोना है। तो बस जब भी आएगा क्या, देखिए ध्यान से, वाटर पोल्यूशन एक्ट, तो हमें कार को बार बार नहीं धोना है, हमें कार को बार बार नहीं धोना, बस क्लियर। जब भी वाटर पोल्यूशन, कार को नहीं धोना है यार। तो ये माइंड में स्ट्राइक करेगा, एग्जाम में जैसे बैठे रहोगे ना तो वाटर पोल्यूशन आएगा दिमाग में चलेगा कार, वाइल्ड लाइफ जैसे आएगा लगेगा अरे यकीन नहीं करना है। बस डिकोड कीजिए, आंसर लगाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसा नहीं कि वहाँ गए कंफ्यूज हो रहे कौन सा नंबर था, क्या था, नहीं था। आपका कार याद हो गया, क्लियर हो गया, यकीन याद हो गया, क्लियर हो गया, और ये सारा याद रहेगा क्योंकि ये इमेज फॉर्म है, ये कोई नंबर फॉर्म नहीं, इमेज, कार का इमेज बन गया आपके पास। वाइल्ड लाइफ से यकीन नहीं करना, ये भी बन गया एक इमेज। तो देखिए कार में देखिए सी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा। सी का दोस्तों 7 होता है और आर का 4 होता है। आगे 20 चिपका नहीं सकते, 19 ही चिपका सकते हैं। 1974 क्या हो गया दोस्तों, 1974। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था, 1974 में आया था। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अगला इन्वायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसमें कितना स्टार लगा दो उसका कोई गारंटेड नहीं है, और इसके अंदर में सब सेक्शन में कुछ क्वेश्चन में लिया हूँ, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
अगर आप बहुत सारे एग्जाम अगर दिए होगे, 1-2 एग्जाम दिए होगे या फिर आप पढ़ रहे होगे, तो ये चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ इतना दूर में, आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, इन्वायरमेंट, क्योंकि हम लोग का टॉपिक ही इन्वायरमेंट है, तो ये वर्ड ही से आपको पता चल रहा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसका क्या है, जगह बनाया गया है। तो बस वही चीज़ देखेंगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। तो जो हमारा वन का जो संरक्षण है वो कौन कर रहे हैं, फौजी कर रहे हैं। तो जब भी आएगा क्या, जब भी आएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या वन संरक्षण अधिनियम, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, फौजी लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट को, हमारा भारत माता को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा इन्वायरमेंट तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस जब भी आएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, हमारा कौन कर रहे हैं, फौजी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ का कोड होगा दोस्तों, ए का नहीं, ओ का नहीं होगा, जे का होगा, आई का नहीं। एफ का कोड कितना होता है, 8 होता है, और जे का कितना होता है, 6 होता है। 20 चुका सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। 1986 क्या होगा, 1986 आपका क्लियर हो गया। तो 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1986। अब देखिए इसके अंदर सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन आता है, देखिए ध्यान से। पहला आएगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों सबसे पहले क्या था कि जो इसका कॉन्सेप्ट था कि इन्वायरमेंट को बचाना है, वो कब आया था, 5 जून 1972 को। कब आया था दोस्तों, 5 जून 1972 को आया था। इसीलिए 5 जून को हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जहाँ जहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट सेक्शन का कि इन्वायरमेंट से ये क्वेश्चन आएगा, तो इन्वायरमेंट से ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम 5 जून 1972 को क्या किया गया था, इस पर काम किया गया था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है क्या कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारे पास हुआ इंडिया में, वो कब हुआ, 1986 में। तो हम लोग बस फौजी याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1972 ये वर्ल्ड लेवल पे था ना, इसीलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम लोग को क्या याद रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, वो तो डेट फिक्स हो गया 5 जून। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है कि जो पर्यावरण का जो संरक्षण है, पर्यावरण का जो संरक्षण है वो क्या कौन कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, सब लोग। तो आपको बस ये याद रखना है, याद ये रखना है कि पर्यावरण को या वन को संरक्षण के लिए, वन को संरक्षण के लिए सब, वन को संरक्षण के लिए लोग क्या हैं, एकजुट हैं। लोग क्या हैं, एकजुट हैं। सब कुछ आता है। देखो ध्यान से, आजकल कहीं पेड़ काटो तो कोई भी आपको सुना देगा, बोलेगा नहीं काटना है। मतलब सब लोग क्या हैं, एकजुट हैं। सब लोग क्या हैं, एकजुट है। वन को रक्षा करने के लिए सब लोग क्या हैं, एकजुट है। तो जब भी आएगा क्या, विश्व पर्यावरण दिवस और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मतलब आपको याद रखना है क्या कि इसको बचाने के लिए लोग एकजुट हैं। बस क्लियर हो गया। एल का कोड होगा दोस्तों, ओ का नहीं होगा, जी का होगा। एल का दोस्तों कितना होगा, देखिए ध्यान से, एल का 5 होगा और जी का 6 होगा। तो ये 5 6 हुआ। मैं क्या बोला था जब इंपॉर्टेंट डेज पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे ऑब्लिक एथी दीजिए, तो 5 6 आ गया ना, मतलब 5 डेट हो गया और 6 क्या हो गया, मंथ हो गया। तो मैं इंपॉर्टेंट डेज का वीडियो में भी ये चीज़ को कवर किया हूँ। तो ये क्या हो गया, 5 जून को मनाया जाता है। 5/6 मतलब 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यहाँ से क्लियर हो गया। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे 2 बात है दोस्तों कि जब इसको हमें एक्ट दिया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमारा संविधान में भी इसको जगह दिया गया। और संविधान में जगह दिया गया तो 2 बात को ध्यान रखा गया। कौन सा, कि हमें फॉरेस्ट को बचाना है, मतलब सेफ करना है, और दूसरा क्या करना है कि हमारा एक ड्यूटी है कि उसका प्रोटेक्शन करें। तो 2 चीज़ हमारा क्या है, एक ड्यूटी है और दूसरा क्या, उसको सेफ करना। तो दोनों किस किस अमेंडमेंट में उसको रखा गया है। तो देखिए ध्यान से कि जो सेफ गार्ड है फॉरेस्ट का, सेफ गार्ड, तो बस ये वर्ड आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में यही आएगा। क्या आएगा, ये वर्ड आएगा, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट, किस आर्टिकल में रखा गया है। तो अमेंडमेंट, ए फॉर अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट करके 48 में रखा गया। किस में रखा गया दोस्तों, 48 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, 48A। आगे ड्यूटी, दूसरा कौन सा वर्ड है दोस्तों, ड्यूटी ऑफ सिटीजन। ड्यूटी ऑफ सिटीजन मतलब नागरिक का क्या है, ये कर्तव्य है। नागरिक का ये क्या है, कर्तव्य है कि उसको प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आपका कौन सा होगा, 51A। कौन सा होगा, 51A। अगर ये दोनों में कंफ्यूज है, क्योंकि 2 ही आपका माइंड में चलेगा और ऑप्शन में दोनों रहेगा, 48A अगर मान लो दे दिया क्या, ड्यूटी ऑफ सिटीजनशिप टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, इस तरह का क्वेश्चन आ गया और आपके पास ऑप्शन में दोनों आ गया, 48A, 49A, 50A और 51A। तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो मैं दोनों याद किया था, 48A और 51 ये दोनों याद किया था। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप याद रखिए कि 48 और 51 में कौन बड़ा है, 51 बड़ा है। तो बस क्लियर हो गया। ड्यूटी ऑफ सिटीजन, तो सिटीजन कौन होते हैं, बड़े लोग होते हैं। सिटीजन कौन होते हैं, बड़े लोग। बस यहाँ से क्लियर हो गया। जो सिटीजन होते हैं वो बड़े, जैसे बोलते हो ना कि ये सीनियर सिटीजन हो गए, कभी सीट में बैठ रहे होगे तो वहाँ लिखा रहेगा सीनियर सिटीजन, तो बस आपका दिमाग में ही चलेगा अब एग्जाम में कि जब भी आएगा सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन का बात आएगा। और सीनियर सिटीजन क्या होता है, ज़्यादा वाला, नंबर वाला। ज़्यादा नंबर में कौन था, 51A था। कौन था, 51A।
वैसे भी देखो 51 के बाद सीनियर सिटीजन के रूप में आने लगते हैं। एक्चुअली 60 पे है किया गया है, बट आपको याद रखना 51 से सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आने लगते हैं। क्लियर है? तो बस यहाँ से जब भी सिटीजन आएगा 51 ज़्यादा वाला और कम वाला क्या होगा, सेफ गार्ड। तो यहाँ से क्लियर हो गया 2 चीज़, ये दोनों क्लियर हो गया। आगे अमेंडमेंट किस संशोधन में किया गया था, इस चीज़ को जो भी अमेंडमेंट किया गया, देखिए 51 और 48 को जो अमेंडमेंट किया गया वो किस संशोधन, कितना नंबर का संशोधन में किया गया, ये चीज़ मैंने बता दिया। यहाँ भी देख लो वापस से, संशोधन का वीडियो अगर नहीं देखा दोस्तों तो देख लो, क्योंकि उसमें बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हुआ बनाने में, लेकिन अल्टीमेटली वो बन गया, क्योंकि 2 चीज़ को रिलेट करना था, एक ईयर को और कितना नंबर पे था। तो उस चीज़ को आप ध्यान दे, एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, और सारा इंपॉर्टेंट मैं करवा दिया हूँ। यहाँ देखना है अमेंडमेंट संशोधन, तो संशोधन किस नंबर पे हुआ था, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड में, तो 42 कितना नंबर पे, 42। इसको याद कैसे रखना है कि अगर फॉरेस्ट को आप कंजर्व करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आपने तो कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन क्या करना पड़ेगा, पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी देने वाला क्यों, क्योंकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो पानी तो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा ना। तो पेड़ पौधा को पानी दीजिएगा तभी तो उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, प्रोटेक्ट कर रहे हो आप उसको, अच्छा से उसका जीवित रख रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। तो जब भी आएगा क्या कि अमेंडमेंट किस में किया गया, तो रेन, आपके दिमाग में क्या चलेगा, रेन, पानी देंगे तभी उसका ग्रोथ होगा, रेन। आर का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एन का होगा। आर का दोस्तों 4 होगा, एन का 2 होगा। 42nd अमेंडमेंट में किया गया था। ठीक है दोस्तों, बस 42nd याद रखें, 42nd अमेंडमेंट में इसको किया गया था। क्लियर हो गया? आगे देखिए ध्यान से, अगला नेक्स्ट 4 नंबर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये जो ब्लू पेन से लिखा है दोस्तों वो इसी से रिलेटेड है, इसी का रिलेटेड है, एनवायरमेंट का जो भी रिलेटेड था ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, उसको बचाने के लिए कोई फीस नहीं लगता। अगर मान लीजिए कोई पेड़ पौधा काट रहा है तो ऐसा नहीं कि आपको फीस लग रहा है उसको बोलने के लिए, आप उसको बोलिए ये क्यों काट रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, तो कोई फीस नहीं लगता है क्या करने में, वन का संरक्षण करने के लिए कोई फीस नहीं लगता है। बस क्लियर हो गया? देखिए ध्यान से, एफ का कोड होगा दोस्तों, ई का कोड नहीं होगा, एस का होगा। एफ का कितना होगा, देखिए ध्यान से, एफ का 8 होगा, एफ का 8 होगा, एस का 0 होगा, एस का क्या होगा, 0 होगा। अब आगे क्या करना है, देखिए ध्यान से, आगे क्या करना है, 19 चिपका देना है। क्या करना है, 19 चिपका देना है। तो ये क्लियर हो गया आपका 1980, क्या हो गया 1980 आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, एयर पोल्यूशन कंजर्वेशन एंड प्रिवेंशन, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। एयर पोल्यूशन कंजर्वेशन प्रिवेंशन, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से, कि जो एयर पोल्यूशन है दोस्तों, उसको क्या करना है, बचाने के लिए हमें क्या करना है, कार गाड़ी को अवॉइड करना है। कार गाड़ी जो भी चलता है, फैक्ट्री जो थोड़ा प्रोडक्शन करता है लेकिन वो चल रहा है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। इसीलिए तो दिल्ली में ऑड इवन लग रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका एग्जाम में आएगा कि एयर पोल्यूशन कंजर्वेशन प्रिवेंशन, तो आपका दिमाग में क्या चलेगा कि हमें गाड़ी कार वगैरह को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है दोस्तों, अवॉइड करना है। तो देखिए ध्यान से, ए का कोड नहीं होगा, बी का होगा, ओ का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, डी का होगा। बी का दोस्तों 8 होता है और डी का 1 होता है। क्या करना है, 20 लगेगा क्या, कभी नहीं, 19 चिपकाइए फटाक से। क्लियर हो गया? 1981 क्या हो गया दोस्तों, 1981। तो एयर पोल्यूशन कंजर्वेशन प्रिवेंशन, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण, 1981। आगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता अधिनियम। क्लियर है? देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता अधिनियम। तो जो जैविक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जैविक। तो जो भी जैविक है, जैविक में दोनों आ गया, पेड़ पौधा भी आ गया, जानवर भी आ गया। जिसमें जान है उसको जैविक बोलेंगे, और जिसमें जान है उसको क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, तभी उसका ग्रोथ होगा, वरना ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा एग्जिस्टेंस हुआ है, पूरे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस हुआ है वो आफ्टर सन ही हुआ है, आफ्टर सन ही हुआ है। सन सबसे पहले हुआ, उसके बाद हमारा जो लाइफ है उसका एग्जिस्टेंस हुआ है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें प्रकाश चाहिए ही चाहिए। तो बस क्लियर हो गया, सन। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है क्या, जब भी आएगा जैविक तो जैविक के लिए क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश मतलब सन चाहिए ना, तो सन किसके लिए चाहिए, जैविक के लिए सन हमेशा कंपलसरी है। तो बस सन याद रखना है। एस का कोड होगा, यू का नहीं होगा, एन का होगा। एस का दोस्तों 0 होगा और एन का कितना होगा, 2 होगा। एन का कितना होगा, 2। यहाँ पे 19 चिपकाऊँ क्या, अगर 19 चिपकाऊंगा तो 1902 पॉसिबल है क्या, 1902 पॉसिबल है नहीं। हमारा जब देश हुआ 1947 में, तो अमेंडमेंट 1951 से स्टार्ट हुआ है, तो वहीं पे हमारा क्या हुआ, इसको जगह देना स्टार्ट किया गया। तो यहाँ डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 20 होगा, 2002। तो जब भी आएगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता अधिनियम, तो कितना आएगा, 2002। यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखिए, द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। मतलब एग्जाम में अगर फॉरेस्ट राइट
अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है तो भी, या फिर इतना बड़ा स्टेटमेंट आता है, द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन फॉरेस्ट राइट, हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता, अधिनियम। तो आपको याद रखना क्या कि जो एसटी लोग होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो जंगल में रहते हैं वो क्या करते हैं, साग सब्जी खाते हैं। क्या करते हैं, साग सब्जी खाते हैं। मतलब जंगल का क्या करते हैं, वो साग सब्जी खाते हैं। जंगल में जो उगा साग, जो उगा सब्जी वो खा लिए, और फिर लकड़ी वगैरह भी बेचना है, उससे पैसा कमा के दूसरा कुछ लाना है तो भी करते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि जो जंगल वाले लोग हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, साग सब्जी खाते हैं जंगल में रख के, और उनको छूट दिया गया है कि आप यूज कर सकते हैं। जो जंगल में रहते हैं और जंगल में जो एसटी लोग रहते हैं और जो प्रारंगिक जो वहीं पे रहते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं दोस्तों, साग खाते हैं। तो बस क्लियर हो गया आपका। साग क्या हो गया, साग, साग सब्जी खाते हैं। साग याद रखना है कि ट्राइब्स लोग क्या करते हैं, जंगल में साग खाते हैं। तो क्लियर। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जी का होगा। एस का कोड 0 होगा, जी का कोड 6 होगा। यहाँ पे कितना चिपका है, 19 नहीं, बिल्कुल 1906 होगा, पॉसिबल ही नहीं। 2020 चिपकाइए, 2006 क्या हो गया दोस्तों, 2006। क्लियर हो गया आपका, 2006। ठीक है, तो 2006 में आगे ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, ग्रीन हाईवे पॉलिसी। तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी में आपको क्या याद रखना है, हरित राजमार्ग नीति। तो जब भी आएगा राजमार्ग, हाईवे, तो हाईवे में क्या होता है, टोल प्लाजा। बस आपका क्लियर हो गया। हाईवे में क्या होता है दोस्तों, टोल प्लाजा होता है। क्या होता है, टोल प्लाजा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, टोल प्लाजा होता है। कहाँ पे, हाईवे में। हाईवे में क्या होता है, टोल प्लाजा होता है। बस क्लियर हो गया। तो बस याद रखना है, टोल टी का होगा, ओ का नहीं होगा, एल का होगा। एक एल लिखेंगे, 2 एक साथ आता है तो 1 लिखते हैं। टी का दोस्तों 1 होगा, एल का 5 होगा। 19 चिपकाते साथ 1915 होगा, पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये हिस्ट्री नहीं है दोस्तों, ये हिस्ट्री था, उसमें करते थे 19 चिपका देते थे, क्योंकि 1915 में पॉसिबिलिटी होता था। ठीक है, तो ये सारा 19 या 2000 में हुई होगा। तो आपको कॉमन सेंस काम करना चाहिए कि किस जगह पे ये आया होगा। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ शुरू में। तो 2015 में ये आया था, कौन सा, ग्रीन हाईवे पॉलिसी, हरित राजमार्ग नीति। तो ये 2015 में आया था। तो ये इन्वायरमेंट का मेरे ख्याल से सारा टॉपिक रहा दोस्तों, और सारा चीज़ आपको अच्छी से आसानी तरीके से याद हो गया होगा। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको याद हो गया होगा और आपको ये चीज़ मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करो ताकि सबको बेनिफिट हो। और ये पीसीएस में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वन डे एग्जाम में भी पूछा जाता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट सेक्शन लिखा हुआ है। तो ये हर बार एग्जाम में हर जगह पूछा ही जाएगा। तो ये सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें एक वीडियो और आएगा, और एक वीडियो वैसा आएगा जिसमें क्या होगा कि इसका कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे IUCN का कब गठन हुआ, तो इस तरह का बहुत सारा क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेस्ट को क्या करता है, सेव करता है, बचाता है। तो उसका लिए मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, दूसरा वीडियो इसी को कंटिन्यू करूंगा। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, और बीच में जितना इन्फॉर्मेशन है 4 इन्फॉर्मेशन बीच में, टोटल मैंने 12 को कवर किया हूं और सारा चीज़ आपको याद हो गया। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, नेमोनिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।